अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आप तमाम लोगों के अक्सर एक सवाल जो है वो मिलता रहता है कि भाई इंडियन एम्बेसी जो है वो हमारा पासपोर्ट जो है वो कब तक बना के देगी जिससे कि हम अपने मुल्क का सफ़र जो है वो कर सकें। तो आप तमाम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे पास इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है कि इंडियन एम्बेसी आप तमाम लोगों का पासपोर्ट जो है वो कब तक बना के देगी। ना ही इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट जारी किया गया है इस हवाले से कि इंडियन एम्बेसी कब तक आप तमाम लोगों का जो पासपोर्ट है वो बना के देगी। तो आप तमाम लोग खुद ही इंडियन एम्बेसी को जो है वो फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आप तमाम लोगों का जो पासपोर्ट है वो इंडियन एम्बेसी कब तक बना के देगी। और रही बात इलीगल लोगों की, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है वो इलीगल लोगों को छूट दिया गया था और आज 30 अप्रैल हो जाती है। तो ऐसे में आज से जो इलीगल लोगों का काम है वो बंद हो जाएगा और आगे कुवैत हुकूमत जो इलीगल तरीके से कुवैत में मौजूद लोग हैं उनको टाइम देगी या नहीं देगी, इस हवाले से अभी कोई भी अपडेट जो है वो जारी नहीं की गई है। और आपको एक रिपोर्ट ये बता चलूँ कि कुवैत में जो टोटल इलीगल लोगों की जो तादाद थी वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा थी, जबकि अब तक यानी कि 29 अप्रैल तक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 18,000 लोगों का अभी तक जो है वो टोटल काम किया गया है। यानी तमाम मुल्कों के मिलाकर टोटल 18,000 लोगों का अभी तक काम किया गया है जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद थे। बाकी बहुत सारे लोगों का जो पासपोर्ट की वजह से काम नहीं हो पाया या फिर दूसरी कई वजह से जो है उन लोगों का काम नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अभी बाकी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों का कुवैत हुकूमत जो है वो टाइम देगी या नहीं देगी, इस हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अब आपको पता चले कि पिछले 24 घंटे के अंदर कुवैत में नए कोरोना वायरस के मरीज 284 जो हैं वो रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4024 इस वक्त हो चुकी है कुवैत में। आपको पता चले कि पिछले 24 घंटे के अंदर 2 शख्स की मौत हुई है, जिसमें से एक कुवैती शहरी एक इंडियन शहरी शामिल है। पिछले 24 घंटे के अंदर 150 नए कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि टोटल अब तक 1539 लोग जो हैं वो कुवैत के अंदर कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अब आपको पता चले कि किन मुल्कों के ज़्यादा लोग पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड पे आए हैं। सबसे पहले 4 ऐसे लोग कोरोना वायरस के मरीज़ रिकॉर्ड पे आए हैं जो कि दूसरे मुल्कों से कुवैत पहुँचे थे, कुवैती शहरी, उनमें ये बीमारी पाई गई है। जबकि 276 ऐसे लोग रिकॉर्ड किए गए हैं जो कोरोना वायरस के मरीज़ के साथ रहने या उनके कांटेक्ट में रहने की वजह से उन्हें ये बीमारी लगी है, जिसमें से 24 कुवैती शहरी, 125 इंडियन शहरी, 30 मिस्र के शहरी, 20 बांग्लादेशी, 18 पाकिस्तानी, 13 फ़िलिपीनी, 11 सीरियाई, 8 लेबनानी, 5 बेडून के शहरी, 5 ईरानी, 4 सऊदी, 3 नेपाली, 3 श्रीलंका के, 2 जॉर्डन के, 1 इंडोनेशिया, 1 मलेशिया, 1 सूडान और 1 साउथ अफ्रीका का शहरी शामिल है। अगली खबर यह है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल मिलते रहते हैं कि भाई जलेब और मैबुला का इलाका जो है वो कब तक ओपन होगा, यानी 24 घंटे कर्फ्यू जो लगा हुआ है वो कब तक हटेगा। तो आप तमाम दोस्तों को चलें कि अभी इस हवाले से जो अपडेट है वो आ चुकी है और इस हवाले से राय मशवरा किया जा रहा है कि कुवैत में मौजूद जलेब और मैबुला जो इलाके हैं इनको अब धीरे धीरे जो है वो ओपन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और बहुत ही जल्द इन इलाकों में जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको हटाया जाएगा और इन इलाकों को जो है वो धीरे धीरे करके अब वो खोला जाएगा। तो जैसे इस हवाले से अपडेट आती रहेंगी इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे।